हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वाइज बार्बर। वाइज कहते हैं समझदार को, ये एक एडजेक्टिव है। तो बार्बर कहते हैं नाई को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द वाइज बार्बर यानी कि एक समझदार नाई। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वंस का सेंस होता है एक दफ़ा या एक बार। अ बार्बर एक नाई, वॉज गोइंग वो जा रहा था। यहाँ पे जो है वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। तो एक नाई जा रहा था थ्रू अ फॉरेस्ट। थ्रू का सेंस होता है में से, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो इसका क्या मतलब है? वंस अ बार्बर वाज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी कि एक बार एक नाई जंगल में से गुजर रहा था। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ विल्ड एनिमल्स। तो जो जंगल था वॉज फुल, तो वो भरा हुआ था ऑफ विल्ड एनिमल्स। विल्ड एनिमल्स कहते हैं जंगली जानवरों को। तो जो जंगल था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड, तो वो डरा हुआ था। अफ्रेड का मतलब होता है डरा होना। सडनली अचानक ऑल हिज फेयर्स केम ट्रू। ऑल हिज फेयर यानी कि उसके जो सभी डर थे केम ट्रू। कम ट्रू की सेकंड फॉर्म है केम ट्रू, जिसका मतलब है यानी कि सही साबित होना। तो अचानक उसके जो सभी जो डर थे वो सही साबित हुए। अ फेरियस लायन केम एंड स्टोड बिफोर हिम। अ फेरियस, फेरियस कहते हैं भयानक। तो एक भयानक लायन शेर, केम कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो आया एंड स्टोड बिफोर हिम और उसके सामने खड़ा हो गया। यानी कि एक भयानक जो शेर था वो आया और उसके सामने खड़ा हो गया। बट लेकिन द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट। लेकिन जो नाई था डिड नॉट लूज हार्ट, उसने हिम्मत नहीं हारी। ही गैदर्ड ऑल हिज करेज एंड वेंट टू द लायन। ही गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो उसने इकट्ठा किया ऑल हिज करेज, तो अपनी जो हिम्मत थी उसको इकट्ठा किया। एंड वेंट टू द लायन, और शेर के पास चला गया। ही सेड, उसने कहा, सो हेयर यू आर, तो यहाँ हो तुम। आई वॉज सर्चिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज सर्चिंग, सर्च का मतलब होता है तलाश करना। तो यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य जो है टेंस यूज किया गया है। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो आई वॉज सर्चिंग यू, मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। द लायन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स। तो जो लायन था वर्ड सरप्राइज्ड, तो वो हैरान था एट द बार्बर वर्ड्स। यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का की का मतलब देता है। तो जो शेर था वो नाई के अल्फाज पर क्या था? हैरान था। द लायन आस्क्ड, तो जो शेर था उसने पूछा, बट लेकिन वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, लेकिन तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे थे? यहाँ पे भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है टेंस यूज किया गया है। द बार्बर रिप्लाइड, तो जो बार्बर यानी कि नाई था उसने जवाब दिया, द किंग हैड आस्क्ड मी टू कैच टू लायन। द किंग यानी कि जो राजा है, हैड आस्क्ड मी, तो उसने मुझे कहा था टू कैच पकड़ने के लिए, टू लायन दो शेर, यानी कि जो राजा है उसने मुझे दो शेर पकड़ने को कहा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ देम। आई हैव ऑलरेडी कॉट, तो मैंने पहले ही से पकड़ लिया है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी कि दोनों में से एक मैंने पहले ही पकड़ लिया है। यहाँ पे जो है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, लेकिन अगले तुम हो। सेइंग दिस, ये कहकर द बार्बर शोड अ मिरर टू द लायन। तो जो नाई था शोड,
सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है दिखाना। तो उसने दिखाया अ मिरर, एक शीशा या आईना दिखाया टू द लायन, शेर को, यानी कि ये कहते हुए कि मैंने एक शेर जो है वो पकड़ लिया है और अगले तुम हो। तो ये कहकर जो नाई था उसने शेर को आईना दिखाया। द लायन सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन एंड मिस्टोक इट फॉर एन अदर लायन। लायन सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, तो जो शेर था उसने देखा, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा हिज ओन रिफ्लेक्शन यानी कि अपना अक्स देखा, एंड मिस्टोक और उसे समझ लिया, फॉर एन अदर लायन दूसरा शेर, यानी कि जब जो नाई था उसने शेर को शीशा दिखाया तो जो शेर था उसने अपना ही अक्स देखा लेकिन उसे दूसरा शेर समझ लिया। सो इसलिए द लायन रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, तो जो शेर था रैन अवे, रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो जो शेर था वो भाग गया टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपनी जिंदगी, यानी कि जो शेर था वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। एंड द वाइज बार्बर वेंट ऑन हिज वे, और जो वाइज बार्बर यानी कि जो समझदार जो नाई था, वेंट ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर निकल गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।